सादर प्रणाम। अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। अक्टूबर महीने की स्थिति कैसी रहेगी, आपका जीवन अक्टूबर महीने में कैसा रहेगा, क्या आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा, क्या आपका स्वास्थ्य बिगड़ तो नहीं जाएगा, आपका निवेश करना इस महीने सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, आपके ज्ञान की स्थिति क्या रहेगी, आपके मान सम्मान सोशल स्टेटस की स्थिति क्या रहेगी, इस महीने में नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार में निवेश कहां कब और कैसे करना ठीक रहेगा, आपको इस महीने नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यदि आप अपना इंटरव्यू इस महीने प्लान कर रहे हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। बेहद सटीक, बहुत ही अच्छी गणना के साथ मैं आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर उपस्थित होता हूं। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए। हमारे जीवन पर लग्न का 70% प्रभाव रहता है और चंद्रमा का 30% प्रभाव रहता है। यदि आपकी, जो मैं राशि की बात कर रहा हूं, यदि आपकी ये लग्न है या आपकी राशि है चंद्र राशि, तो आपको बहुत जरूरी है ये मेरी सारी बातें सुनना। या आप नाम आदि पर इस चीज को सुन रहे हैं तो उसकी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। हाँ, यदि आप अपनी लग्न या चंद्रमा की राशि पर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद सटीक होगा। आप अनुभव करके देखिएगा, आपके साथ जरूर चीजें मैच होंगी। हाँ, आपकी व्यक्तिगत निजी कुंडली, जो आपकी जो पैदाइशी कुंडली है, उसका बहुत बड़ा अपना रोल रहेगा, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो आकाश की स्थिति है अक्टूबर महीने में, उस बात को मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। दो बहुत विनम्र निवेदन आपसे मेरे रहेंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक तो जरूर प्रेस कर दिया करिए और शेयर जरूर करें। ये मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि इतना तो जरूर मेरे लिए कर दिया करिए। यदि आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वो फॉलो करिएगा। आइए मैं मेष राशि की बात करूं। अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों की स्थिति क्या रहेगी इसको मैं आपको समझाता हूं। आपके स्क्रीन पर अक्टूबर महीने की कुंडली बनेगी, आप देखिएगा। मैं उसको बहुत अच्छे से आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा, आप देखिएगा। देखिए, मेष लग्न है या आपकी मेष चंद्र राशि है तो आप देखेंगे कि यदि आपका संबंध किसी भी रूप से मेष राशि से या मेष लग्न से है, यानी आपके जीवन में यदि मेष यानी एरीज शब्द कहीं से भी जुड़ता है तो आपका जीवन, ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, 100% प्रभावित होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये आप बिल्कुल, आप ज्योतिष मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना मानते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपका सीधा संबंध मेष से है तो आपका जीवन ऐसा रहेगा अक्टूबर के महीने में। सुनिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पे 1 नंबर है, ये आपकी कुंडली मेष की शुरू होती है। यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे राहु का बैठना बिल्कुल गड़बड़ होता है, मन को भ्रमित होता है, व्यक्ति कंफ्यूज होता है, क्या करें क्या ना करें, मन बहुत वहमी होने लगता है, बेमतलब की एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, टेंशन्स यहाँ पे राहु की वजह से व्यक्ति को महसूस होता है। अब राहु लगन में है, छोटे बच्चे होते हैं, अगर खेलने वाले बच्चे होते हैं तो उनको सर में चोट या सिर में दर्द होने की दिक्कतें इस वक्त में होती हैं। लग्न में देखिए राहु है और ठीक सामने केतु बैठा हुआ है। केतु सप्तम भाव पर है जहां पे 7 नंबर लिखा है। यहां पर केतु होने से आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है, बेमतलब के वैचारिक मतभेद होते हैं। आप पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य खराब होता है। बेमतलब के गृहस्थी में, पारिवारिक जीवन में स्वतः या किसी अन्य के द्वारा परेशानियां क्रिएट होती हैं क्योंकि सप्तम पर केतु है। सबसे बड़ी बात, जो ग्रह आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है उसका नाम है मंगल, और मंगल की स्थिति 2nd हाउस में जाके है। यहाँ पे मंगल 2nd हाउस में आपकी अचानक वाणी को खराब करवाएगा, यानी जो आप कभी नहीं बोलते वो आप बोलेंगे, या आपके बोलने से लोगों को बुरा लगेगा, या आपके बोलने से नुकसान होगा, या आपकी जो वाणी है वो इगोइस्टिक हो जाएगी, आपकी अहंकारी बातें हो जाएंगी और इससे भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि जो मंगल आपके द्वितीय भाव में है ये आपका अष्टमेश भी होता है, तो कहीं ना कहीं धन को लेकर तो अच्छा है, पुरानी रुके
रुके हुए धन को लेकर अच्छा है, पुराने फंसे हुए काम को लेकर अच्छा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे द्वितीय भाव का मंगल शत्रु राशि का होता है, 2 नंबर में है ना, 2 नंबर का मतलब होता है टॉरस यानी वृषभ राशि, क्योंकि दूसरी राशि वृषभ है। वृषभ राशि में मंगल शत्रु राशि के हो जाते हैं, इस वजह से ये बात 17 अक्टूबर के बाद ये मंगल आगे चले आएंगे जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है। यहां पर मंगल कुछ और परेशानियां क्रिएट करेंगे। वे लोग जो हाथ से काम करते हैं यानी ड्राइविंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, एसी मैकेनिक हैं, मोबाइल मैकेनिक हैं, बिजली का कोई बड़ा काम करते हैं, या किसी भी रूप से आप हाथ से संबंधित काम करते हैं और यदि आपका संबंध मेष लग्न से या मेष राशि से है, तो मेरा विनम्र निवेदन आपसे रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों तक, खासतौर ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा, 17 अक्टूबर के बाद फिर से मंगल पीछे आएगा, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद 20-25 दिनों तक आप थोड़ा ज़्यादा अटेंशन रखकर काम करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। 17 अक्टूबर के बाद 20-25 दिन तक कोई बहुत आवश्यक ना हो तो आप यात्रा भी मत करिएगा। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मत करिएगा, आप पहले प्लान कर लीजिए, 17 अक्टूबर के बाद 20-25 दिन में ना करिएगा। मंगल फिर से वृषभ राशि में वक्री होकर आएंगे तो आप कर सकते हैं। 3rd हाउस में मंगल का गोचर अशुभ रहता है, अशुभ रहेगा, क्योंकि तीसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में बुध का होता है और तीसरे भाव में मंगल बिल्कुल खराब होता है, ये बिल्कुल अजमाया हुआ है। 17 अक्टूबर के बाद परेशानियां अधिक बढ़ेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, मन को लेकर हो, परिवार को लेकर हो या आपके स्वभाव को लेकर हो, तो इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखिएगा। दूसरी बात कि मैं आपको, चूंकि जो कुंडली मेरे सामने है आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपका अक्टूबर का महीना बहुत अनुकूल स्थिति में नहीं दिख रहा है। खास तौर से अक्टूबर के मिड के बाद से जो स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ है। क्यों? आप देखिए, सूर्य देखिए, जहाँ पे 6 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे सूर्य हैं, ये भी 17 अक्टूबर के बाद 7th हाउस में नीच राशि के केतु के साथ। जो लेडीज़ें हैं, जो स्त्री हैं, वे अपने यूट्रस, यूटीआई, प्रोस्टेट, गायनी, प्रोजनी या दूसरा बच्चा कंसीव की हुई हैं तो कृपा करके अपना विशेष ध्यान रखिएगा। वे जेंट्स अगर उनको किसी प्रकार से इस तरीके के भाग में कोई दिक्कत रहती है प्राइवेट पार्ट से संबंधित, तो विशेष ध्यान रखना है। पेट की समस्याएं जिनको पहले से रहती है उनकी गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हो जाएगी 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर के बाद मान सम्मान, प्रतिष्ठा, संतान, पेट, एजुकेशन, प्रेम, लव लाइफ और आपका मित्रों से व्यवहार या मित्रों के साथ संबंध, इन सब में स्थिति खराब होगी 17 अक्टूबर के बाद, जब सूर्य नीच राशि के जाएंगे। एक तो नीच राशि के, ऊपर से केतु के साथ। बहुत लोग ये कहते हैं कि वहां पे शुक्र भी आ जाएंगे तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। मैं उनको पहले से ही बता देता हूं कि देखिए, शुक्र जो है वो सूर्य के शत्रु ग्रह होते हैं, ठीक है, आ जाएंगे, नीच भंग कर देंगे। ये थोड़ी सी गनीमत की बात तो रहेगी, लेकिन ये कोई बहुत विशेष नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु से ऑक्युपाइड होंगे सूर्य। इसलिए आपको चाहिए कि सावधानी अधिक रखें, इस बात में ना रहें कि नीच भंग हो रहा है। मैं कहता हूं कि ना आए प्रॉब्लम, हम तो कहते हैं कि ईश्वर करे ना आए प्रॉब्लम, लेकिन इंसान जितना समझ सकता है, सोच सकता है, अगर हमारे इतने बताने से आप कुछ बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, एक भी व्यक्ति बच जाता है, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। बाकी तो आप लोग देखते ही हैं कि कितना आपको असर होता है और कितना आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं और कितना अच्छा चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। ये तो आपके कमेंट के माध्यम से पता चलता ही है। सूर्य की भी स्थिति गड़बड़ हो रही है 17 अक्टूबर के बाद, और बुध जो है वक्री हो रहा है। हालांकि बुध ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए ठीक समय है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ठीक टाइम है, अन्य चीज़ें ठीक हैं। अक्टूबर के महीने में 1, 7, 8, 1, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 ये तारीखें आपकी गड़बड़ हैं। इन तारीखों के अलावा आप इसका बेनिफिट लीजिए, उपयोग कीजिए। खास तौर से 7, 8, 9, 10 अक्टूबर
और 23, 24, 25, 26, 27 इसमें स्वास्थ्य खराब होना व परेशानियां, बेमतलब के टेंशन्स अधिक बढ़ने के योग हैं, खास तौर से स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य हो सकता है, चोट लगने से भी चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखना है आपको। 7, 8, 9, 10 में हेल्थ पर खर्च होगा, पैसे खर्च होने के योग यहाँ पे बन रहे हैं। और ये जो तारीखें मैंने बताई हैं 1, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 ये गड़बड़ है आपके लिए, मतलब 10-12 दिन पूरे महीने में गड़बड़ है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत अनुकूल महीना नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर, हड्डी, रक्त, पेट, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। धन की बात करें तो धन का जो मामला है वो 19 अक्टूबर के बाद थोड़ा सकारात्मक होगा। 19 अक्टूबर के बाद आपको निवेश करना भी ठीक रहेगा और 19 अक्टूबर के बाद आपको लाभ भी मिलेगा। मत करिएगा 19 अक्टूबर से पहले। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड आपके छठे घर में नीच राशि के हैं। आप देखिए 2 नंबर जहां लिखा है, यहाँ का मालिक शुक्र, धन भाव का मालिक, 6 नंबर यहाँ जहां नीच राशि का बैठा हुआ है। 19 अक्टूबर को ये तुला में जाएगा, तो फिर आप करिएगा। धन की स्थिति 19 अक्टूबर के बाद ठीक होगी। एजुकेशन में 17 अक्टूबर से पहले फैसले लीजिए, कोई 17 अक्टूबर के बाद मत लीजिए। ये समझ गए आगे बात? यानी कहने का मतलब है 17 अक्टूबर से पहले स्थिति ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं है। नौकरी में चीज़ें सामान्य रहेंगी, नौकरी में कोई विशेष स्थिति ना होने या खराब होने के दोनों की योग नहीं है। बिजनेस में 19 अक्टूबर के बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। मैरिटल लाइफ में गड़बड़ स्थिति है, लव लाइफ में भी गड़बड़ स्थिति है। कैसी गड़बड़, कितनी गड़बड़, ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। गड़बड़ है ये कन्फर्म है, आप इसको सामंजस्य बनाकर चीज़ों को बनाइएगा। भाग्य आपके साथ, भाग्य की जो स्थिति रहेगी वो लगभग 65% रहेगी आपके साथ, और सोशल लाइफ आपका सामान्य रहेगा। अब मैं जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो उपाय बहुत ध्यान से सुनिए कृपा करके। उपाय क्या करना है? पहला काम, थोड़े से घी में हल्दी मिलाकर चाटना शुरू करिएगा प्रतिदिन, या 1 चम्मच में घी ले लेना है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा घी ले लेना है, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल लेनी है और चम्मच से चाट लेना है, ठीक है। ये रविवार के दिन और मंगलवार के दिन करना है मॉर्निंग में। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप आपको करना ही करना है, और उसके बाद ये मंगलवार और रविवार को कर लेना है। शनिवार को भोजन हैंडीकैप लोगों को, अंधे लोगों को और बहुत गरीब लोगों को दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो ये है मेष राशि का राशिफल अक्टूबर महीने का। आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने अपनों को लाइक जरूर कर दिया करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा, बहुत विधिवत आपकी कुंडली पर बहुत अच्छा विश्लेषण आपके साथ करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।